नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रदूषण बेशुमार सख्त कदमों की दरकार। साल के 12 महीने सुबह की सैर को अच्छा माना जाता है, खासकर ठंड में जब सूरज की किरणें निकलती हैं और ओस की बूंदें सूर्य की रोशनी में सोने के कण जैसे चमकती हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। दिन भर की ताजगी रहती है, शरीर के भीतर स्फूर्ति रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर जैसे तमाम बड़े शहरों में सुबह का ये नज़ारा देखना जानलेवा हो सकता है। इन शहरों में सवेरे प्रदूषण इतना अधिक रहता है कि डॉक्टर बाहर घूमने जाने से अब मना करने लगे हैं। हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स हवा के भीतर सुरक्षित सीमा से अधिक घुल चुके हैं। सर्दियों में हवा का घनत्व बढ़ने और तापमान में कमी के कारण ये तत्व नीचे रह जाते हैं, इसलिए सुबह घूमना खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं उनके लिए भी प्रदूषण उनकी दिनचर्या को खत्म करने पर तुला हुआ है और इस प्रदूषण से बचने की कोशिश करना अब बेहद आवश्यक हो गया है। ये एक्शन लेने का समय है। यदि अभी जागरूक नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। इस जागरूकता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश भी दिल्ली से पीछे नहीं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के शहरों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक है, डीजल जनरेटर पर रोक है, डीजल वाहनों पर रोक है, तंदूर जलाने पर रोक है और 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी गई है। सड़क पर निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आसपास के शहरों और राज्यों से आने वाले डीजल वाहनों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जाहिर है, दिल्ली सरकार ने ये सारे कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में भी हम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं? क्या कोर्ट के आदेश के बगैर प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं किए जा सकते? आज मध्य प्रदेश के शहरों में दहन गतिविधियों को पूरी तरह रोकने की आवश्यकता है। प्रदेश में कहीं पर भी पराली जलाने पर भी रोक लगाना जरूरी है। बड़े शहरों में निर्माण कार्यों को भी रोकना जरूरी है। इधर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि कई शहरों में हवा जहरीली हो चुकी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चल रहा है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खतरनाक है। इससे लोगों के फेफड़ों के भीतर कई सिगरेटों के बराबर धुआं समा रहा है। लोगों को घुटन हो रही है। सांस और हृदय के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदूषण के कारण कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं और अब इसको रोकने का समय आ गया है। कठोर उपाय की जरूरत महसूस की जा रही है। तो दिल्ली में जब हवा जानलेवा होने लगी तो कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कदम उठाए और फिर ग्रैब 4 लागू किया गया, जिसमें 50% ही स्टाफ ऑफिसों में काम करेगा। स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई। अभी भी वहां पर स्थिति ठीक नहीं है और यही हाल अलग अलग जगहों पर भी दिखाई दे रहा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें जो हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ भी आबो हवा जहरीली हो चली है। 385 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये बताता है जब आप 100 के करीब क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं तो वो सामान्य होता है, बेहतरीन भी उसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 की सीमा को भी क्रॉस कर चुका है। बहुत जल्दी 400 पहुंच जाएगा और कदम कोई सख्त उठाए नहीं जा रहे हैं और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता आन पड़ी है, वरना दिल्ली के जैसे हमें भी घर में बैठकर वर्क फ्रॉम होम जैसी चेतावनियां दी जाएंगी या फिर आदेश दिए जाएंगे और उससे पहले ही दुरुस्त होने की आवश्यकता है। वहां पर डीजल वाहनों के उपयोग को मना कर दिया गया है। तंदूर, जनरेटर, ऐसी चीजें जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं उनको मना कर दिया गया है, उन पर पाबंदी है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो आबो हवा को दुरुस्त कर सकें। आप देखिए किस तरह से जो पार्टिकल्स हैं, जो हानिकारक पार्टिकल्स हैं, वो हवा में मिल चुके हैं जो आपकी सेहत को खराब कर रहे हैं। दिल्ली में हवा में सांस लेना मतलब आप कम से कम एक दिन में 50 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, इतनी खतरनाक। और 385 के करीब
मध्य प्रदेश भी अलग अलग जगहों पर पहुंच गया है। राजधानी भोपाल की बात करूं तो अलग अलग जगहों पर कहीं 380 सुबह मापा गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो कहीं 385। यानी यहाँ भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और उस पॉल्यूशन में रहना यानी अपने लिवर, अपने फेफड़ों को खराब करने जैसा है। आइए इसे कैसे ठीक रख सकते हैं या इनसे बचाव के क्या तरीके हैं। प्रशासन को अभी से ही इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, जो चीजें उन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है जो चीजें प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से। वहाँ पॉल्यूशन की क्या स्थिति है जानने की कोशिश करेंगे और लोग कितने जागरूक हैं। आइए आर्थिक राजधानी इंदौर लिए चलते हैं आपको। बड़ी बड़ी यहाँ पर कंपनीज हैं, काफ़ी ज़्यादा आबादी है, लोगों का रोज़ होकर गुजरना। मिनी मुंबई इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत समय तक आप कह सकते हैं, अगर आप बाकी शहर 10 बजे बंद हो जाते हैं तो इंदौर रात को भी कई जगहों पर खुला हुआ होता है, इसलिए मिनी मुंबई इसे कहा जाता है। और आर्थिक भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम होते रहते हैं। योगेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ रहे हैं और उसके बाद हम जबलपुर की तरफ रुख करेंगे जहां से सोमनाथ हमें दिख रहे हैं। आइए योगेश के पास चलते हैं। योगेश, आबो हवा दुरुस्त नहीं है, ये हम सभी बहुत दिनों से सुन रहे हैं दिल्ली के माध्यम से, लेकिन एमपी में भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। राजधानी में ही 385 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाना वो दिन दूर नहीं जब हमें भी दिल्ली वालों की तरह मास्क लगाने के लिए जाने के लिए कह दिया जाएगा और फिर ये भी इत्तला दी जाएगी कि मत निकलिए वरना ऐसा लगेगा कि आपने 50 सिगरेट फूंक ली हैं। ये स्थिति हो गई है उस आबो हवा की जिससे लोग निकलते हैं, घरों से वॉक करने जाते हैं कि अच्छी हवा या प्योर एयर आपको मिल रही है, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। बहुत सारी सलाहें दी जाती हैं, लेकिन अब सलाहें उल्टी हो गई। कहा जा रहा है घर पे रहो, सुरक्षित रहो। देखिए पारोल, देश की राजधानी जो है वो दिल्ली की जो आबो हवा, उसको लेकर दिल्ली शहर, मध्य प्रदेश, पूरा देश दिल्ली में इस तरह की स्थिति हो सकती है कि स्कूलों की, कॉलेजों की छुट्टियां करना पड़े। तो ऐसे में चिंता जाहिर सी बात है कि चिंता होना लाजमी बात है। अब इंदौर शहर और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश का जो आर्थिक राजधानी मानी जाती है, स्वच्छता में देश में नंबर 1 शहर है, यहाँ पर भी स्थितियां कोई बहुत अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं जो मध्य क्षेत्र है वहां पर स्थितियां जो है वो चिंतनीय है। पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, हम अक्सर कर देखते हैं कि जो लड़कियां हैं, जो युवक है, जो युवतियां है, स्कार्फ बांध के घूमते हैं। अब धूप में अक्सर कर देखते हैं, गर्मी में अक्सर कर, लेकिन अब ठंड के समय में भी लोग स्कार्फ बांध के घूमते हैं। इसका मतलब है कि उनको गर्मी से या उससे सूर्य से भी बचना, उन्हें बचना है, पॉल्यूशन से, धूल मिट्टी से बचना है, धुएं से बचना है। तो जिस तरह से दिल्ली में जो 15 साल के बाद में वाहनों पर प्रतिबंध है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी ऐसी नहीं है, नियम नहीं है। तो 15 साल के बाद जो दिल्ली की गाड़ियां इंदौर और मध्य प्रदेश में आकर यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाती है और यहाँ पर वो पॉल्यूशन फैलाती है। डीजल गाड़ियां मध्य प्रदेश में 5 साल का एक्सटेंशन उनको मिल जाता है, मध्य प्रदेश में 5 साल के बाद में वो 20 साल तक चल जाती है। तो जब तक ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध, इंदौर में जो रीगल चौराहा है वहां पर जो पॉल्यूशन वो बहुत बढ़ा हुआ है। मध्य क्षेत्र जो है पलासिया, वहां पर बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा विजयनगर में कहीं ना कहीं राहत की सांस ली जा सकती है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि पॉल्यूशन का असर आम जनजीवन पर कैसे पड़ता है, उन पर कैसे पड़ता है, किस तरह से नागरिकों के स्वास्थ्य पर इस तरह करता है। आपका नाम बताइए। सोनू जी, ये पॉल्यूशन बढ़ने से आपको लगता है कि इंदौर का पॉल्यूशन ठीक है या नहीं, सुधार की जरूरत है? थोड़ा सा बोल देना प्रदूषण के लिए, प्रदूषण को लेकर थोड़ा बहुत ज्यादा है, राजधानी ज्यादा हो गई। मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी जो देश में स्वच्छता में नंबर 1, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि बोल देना निगम या विभाग नहीं बचा पा रहे हैं? थोड़ा सा काम कर रहा है, लेकिन ये धूल मिट्टी में क्या मालूम कहाँ से साफ हो नहीं रहा है, कचरा प्रदूषण के चक्कर में ज्यादा। आपका नाम क्या? लक्ष्मण सिंह। पॉल्यूशन से बचाव, पॉल्यूशन से बचने के क्या उपाय किए जाना चाहिए विभाग को, नगर निगम को या ट्रैफिक विभाग को? क्या वाहनों के कारण से बढ़ता है या धूल धुएं के कारण से बढ़ता है या ये वाहनों के कारण ही ज्यादा उनका धुआं जो निकलता है उसके कारण प्रदूषण होता है। और जो ये पराली आसपास के खेतों में जलाई जा रही है उसका भी असर शहर के अंदर पड़ता है। इसके बड़े वाहनों के ऊपर शहर में जो प्रवेश है उसको रोकना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। जो धुएं छोड़ते हैं उन वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए, तो जिससे नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, लोगों के फेफड़े और दिल पे इसका गहरा असर हो रहा है। तो इसके ऊपर सरकार को, नगर निगम को गंभीर होना चाहिए। पानी का छिड़काव अगर ऐसा लगता है
तो पानी का उनको छिड़काव करना चाहिए। आपने कहीं पानी का छिड़काव इस तरह का देखा नगर निगम का? नगर निगम को पानी का छिड़काव करना चाहिए, इससे थोड़ा राहत मिले, लोगों को थोड़ा तसल्ली हो। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोग नौकरी पे आ रहे जा रहे हैं। ट्रैफिक दिन भर, शहर बहुत ट्रैफिक वाला शहर है, लोग अधिक सड़क पे रहते हैं, तो ये प्रदूषण का उनके दिल दिमाग पर बहुत असर होता है, जिससे बीमारियां जन्म ले सकती है। तो इससे सरकार को इसमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मनोज कौन? मनोज जी बताइए, क्या और प्रमुख उपाय किए जाना चाहिए पॉल्यूशन बोर्ड को या नगर निगम को या संबंधित विभागों को, कि पॉल्यूशन से बचाव और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर? ऐसा है कि नगर निगम और आरटीओ दोनों मिलकर अगर मुहिम चलाएं तो जितने भी इंदौर शहर में 2010 तक के मॉडल है या उसके पीछे के मॉडल है, ये अगर बंद कर दिए जाए तो पॉल्यूशन होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, इंदौर नन्ही के बराबर हो जाएगा। तो पारुल, आपने देखा कि पॉल्यूशन बोर्ड और नगर निगम को इसके प्रयासों की जरूरत है। तो वाकई में हम इस बात को महसूस करते हैं कि जो वाहन है जिनकी जो 15 साल की वैलिडिटी, अगर उनको अगर इंदौर या मध्य प्रदेश में भी चलने की परमिशन नहीं मिलेगी, शायद कहीं ना कहीं वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम होगा। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से, और दो अलग अलग सहयोगी हमारे साथ भोपाल के अलग अलग इलाकों से इस वक्त मौजूद है। वो कहाँ से जुड़े हुए हैं और वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रिजवान आपकी तरफ रुक करिए, उसके बाद शबाना भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। रिजवान बताइए, इस वक्त आप कौन से एरिया में हैं और वहाँ क्या हालात हैं? देखिए, हम भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर है। ये मार्केट का एक बड़ा भोपाल का चौराहा कहलाता है। साफ तौर से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में जो सख्तियां बरती जा रही हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में जो AQI जो प्रदूषण है वो जो है 300 पार हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। साफ तौर से तमाम जो अधिकारी हैं वो अब इस बात को लेकर कोई भी चिंतित नहीं है कि किस तरीके से प्रदूषण को जो है कंट्रोल किया जाए, लेकिन बावजूद इसके पारा जो है 300 के पार पहुंच चुका है। हैरत की बात यह है कि वायु प्रदूषण की इतनी गंभीर स्थिति जो है राजधानी भोपाल में बन चुकी है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अभी तक जागे नहीं है। जबकि दिल्ली NCR ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कई तरह की सख्तियां और पाबंदियां भी लगा दी गई है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। जो दूसरे राज्यों से गाड़ियां आती हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं और जो तमाम जो जिससे प्रदूषण फैलता है उन सब चीजों पर रोक लगा दी है। राजधानी में जिम्मेदार जो है लापरवाही बरत रहे हैं। 23 लाख की आबादी में जो लोग हैं वो जहरीली हवा जो है खाने को मजबूर है। जाहिर है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ता हुआ चला जा रहा है और किसी तरह के कोई कदम भोपाल में नहीं उठाए जा रहे। इवन मध्य प्रदेश में किसी जगह पर इस तरह से कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही, जो अभी भी आवश्यक है। और अभी अगर इस पर प्रयास नहीं किए गए तो देर हो जाएगी और फिर हमें इसका जो हानिकारक परिणाम है वो भुगतना होगा। शबाना हमारे साथ जुड़ी है। शबाना, आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या स्थिति है? पॉल्यूशन के लिहाज से बात करें तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसे प्रयास नहीं दिख रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल जो कि झीलों की नगरी और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, इसके बावजूद भी यहाँ की हवा भी प्रदूषित हो गई है। आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी पिछले 24 घंटे में भोपाल कलेक्ट्रेट परिषद में सर्वाधिक एयर AQI दर्ज किया गया 316। इसके अलावा पर्यावरण परिसर में 312 और TT नगर में AQI 309 दर्ज किया गया। कहीं ना कहीं दिल्ली से भी पीछे मध्य प्रदेश नहीं है, ये साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से इसके बावजूद भी जो है शासन प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं बरती जा रही और तमाम जो है आप देखेंगे प्रदूषण का जो खतरा है वो लोगों के जीवन में बना हुआ है। आप देखेंगे राजधानी भोपाल में सड़कें भी उतनी बेहतर नहीं है, जिसके जो कण है धूल के छोटे छोटे वो हवा में घुलते। इसके अलावा पराली जलाई जा रही है, इसके बावजूद भी सख्ती नहीं बरती गई। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि प्रदूषण जिस तरीके से मध्य प्रदेश और खासकर राजधानी भोपाल में बढ़ रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं दिल्ली से अब पीछे नहीं है, क्योंकि दिल्ली में हालांकि दिल्ली में प्रशासन ने कंट्रोल किया है, वहाँ व्यवस्थित रूप से जो बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि 50% जो अधिकारी हैं वो घर से काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी वहाँ एक नियम बनाया है कि जो डीजल की जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं चलेंगी और जो मेट्रो की व्यवस्थाएं भी उन्होंने अच्छे तरीके से बना दी है। तो मध्य प्रदेश को भी एक नया कदम यहाँ उठाना चाहिए। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि धूल मिट्टी लगातार हवाओं में घुल रही है, तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं, प्रदूषण फैल रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इस जहरीली हवा से दूर रहने के लिए अभी कुछ ना कुछ नई तकनीकी मध्य प्रदेश सरकार को लानी चाहिए ताकि वो बच सके इस चीज से। बात है,
प्रदूषण को लेकर हर कोई सुरक्षित रहना चाहता है और हवा में जहर ना घुले इसका भी साफ तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। आप देखेंगे जिस तरीके से सरकारी परिसर में जो है हेलो जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया है और उसी की वजह से जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब देखिए हरियाली, जैसा कि जिक्र किया अभी शबाना ने कि कई जगहों पर नदियां हैं, उसके अलावा हरियाली है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश जैसे हरियाली में जो हरियाली का आंकड़ा है, एरिया है, वो ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं किस तरह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ना, ये बताता है कि जो प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफ़ी है या फिर जो त्रुटियाँ की हैं वो इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं कि अब हम इस स्थिति में हैं कि पॉल्यूशन बढ़ गया है और लोगों को डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि घर से निकलिए लेकिन अब मास्क पहन के आइए। सोमनाथ की तरफ हम रुख कर लेते हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नर्मदा नदी, लेकिन उसके बावजूद भी, और ऐसा नहीं है कि आप देखिए कि आसपास हरियाली है जबलपुर में भी अच्छे खासी, लेकिन उसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार मध्य प्रदेश का बिगड़ता जा रहा है। जबलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और वहां पर किस तरह का लोगों को इस मामले में जागरूकता है, इसका भी जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं होंगे और सरकार पर इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई देगी तो यहाँ पर कोई प्रयास होने से रहे। सोमनाथ जी, बता दें कि जबलपुर में भी जो प्रदूषण का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जबलपुर में पर्यावरण ठीक है, लेकिन जो निर्माण कार्य लगातार किए जा रहे हैं, गड्ढे हैं सड़कों पर, धूल के गुबार उड़ रहे हैं, गाड़ियों का प्रदूषण है और रात में जो नगर निगम द्वारा जो कचरा व्यवस्था बनाई गई है उसमें कुछ द्वारा जला दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की और खेतों में भी फलादी जलाने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार फायर ब्रिगेड द्वारा आग की बुझाने का कार्य किया गया पूर्व में। तो इस तरह के जो है इसकी प्रमुख जो कारण है यही है कि इसकी वजह से ज्यादा प्रदूषण किया जा रहा है, हो रहा है। इसमें विशेष तौर पर जागरूकता और प्रशासन को कार्रवाई भी जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी बताएं, जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, अभी दीपावली के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं, सड़कों का निर्माण भी नहीं है, गड्ढे, धूल के गुबार लगातार, क्या परेशानी हो रही, कैसे बढ़ रहे हैं? तो जबलपुर में पर्यावरण के मामले में ये सबसे बढ़िया सिटी है जहाँ पे पर्यावरण की प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर लोकल में पर्यावरण की प्रॉब्लम है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। अब ये फ्लाईओवर ब्रिज का टेंडर 5 साल के लिए हुआ, 11 साल हो गए। 11 साल के अंदर वो टेंडर अभी चल ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो स्मार्ट सिटी के नाम से लोग स्मार्ट हो रहे हैं, पब्लिक में धूल फैल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, उद्यान विभाग क्या कर रहा है, झाड़ कटते हैं, झाड़ कटने के लिए कोई रुकावट देखने वाला कोई नहीं है। उद्यान विभाग बैठे इसमें बैठे ऐसा कर रहे हैं। तो ये कारण लोकल है, प्राकृतिक कारण नहीं है। हम तो इतने बढ़िया स्वर्ग में बैठे हुए हैं, यहाँ चारों तरफ हरियाली है, बरगी डैम है, मदर महल है, कुंडम है, जडोरी है, व्हीकल फैक्ट्री बंद पड़ी, खमरिया फैक्ट्री बंद पड़ी, टेलीकॉम फैक्ट्री बंद पड़ी। प्रदूषण कहाँ से आएगा? प्रदूषण तो लोकल लोगों के द्वारा आ रहा है ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कमी से आ रहा है। झाड़ काट रहे हैं लोग, किसके परमिशन से काट रहे हैं? अभी बगल में परसों लोग झाड़ काट रहे थे बिना परमिशन। मतलब कारपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है, कचरा उठाने वाले कचरा जला रहे हैं। प्राइवेट पार्टी को कचरा उठाने का ठेका दे दिया, अब वो ठेका बंद हो गया तो उसकी व्यवस्था करो ना पहले। जब पब्लिक टैक्स दे रही है तो उसकी व्यवस्था करो। वो कचरा तुम वहां डालने की बजाय सड़क के किनारे जला देते हो। पर्यावरण गंदा करने का जवाबदार यहाँ की पब्लिक, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है। बाकी प्रकृति की तरफ से इस जबलपुर को सौगात बहुत अच्छी दी हुई है, यहाँ पर्यावरण की प्रॉब्लम नहीं। क्या सुधार के लिए क्या करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत कड़क होना चाहिए, तभी पब्लिक सीखेगी। जब तक आप डंडा नहीं लोगे पब्लिक भी नहीं सुधार होगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत सड़क से ऐसी छोड़ के सड़क पे आना पड़ेगा। क्या लगता है दिल्ली जैसे हालात बन जाएंगे जबलपुर? अगर यही हाल रहा तो दिल्ली जैसे हालत बन जाएंगे। तो स्वर्ग जो है वो नरक में कन्वर्ट हो गया, ये स्थिति बन रही है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का, कारपोरेशन का, कलेक्ट्रेट का, इनकी कमियां हैं। ये अगर सड़क पे नहीं उतरेंगे तो पब्लिक भी लापरवाह होगी। बिना डंडे के राज के व्यवस्था नहीं सुधर सकती। तो कड़काई होना, एडमिनिस्ट्रेशन को कड़क होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। प्रशासन को कड़क होना पड़ेगा। और कुछ जी बताएं, आप भी हमारे साथ में और भी लोग थे तो जी, तो अभी बताया गया इसमें प्रशासन को पूर्ण रूप से टाइट होना जरूरी है और कड़क होना जरूरी है। तो प्रशासन जब तक बिल्कुल कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है जो जरूरी है। और जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ प्रयास सरकार की तरफ से किए जाएं और कुछ जागरूकता जनता को भी दिखानी होगी, किसान भाइयों को भी दिखानी होगी। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब एक्सपर्ट्स की राय
डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जान लेंगे इस प्रदूषण से कैसे बचा जाए और ये कितना घातक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से मध्य प्रदेश का बिगड़ता वो चला जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत वेलकम आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर अगर क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोगों को, क्या इस माहौल में मॉर्निंग वॉक ठीक है, क्या इस माहौल में बगैर मास्क के निकलना ठीक है? क्योंकि मध्य प्रदेश का फिलहाल जिक्र कर रही हूँ तो 382 के आसपास सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ जगहों का नोटिस किया गया। सर नहीं, देखिए पारुल जी, ये एक बेहद चिंताजनक विषय है और जितनी भी हम अनैतिकता या गैर जिम्मेदारी वाली सरकारों की बात करें तो ये सिर्फ सरकार में आने के लिए सब्ज-बाग दिखाते हैं। हमने देखा दिल्ली में केजरीवाल ने किस तरह से नौटंकियां की हैं और जगह जगह झुग्गी झोपड़ियां बसाकर वो जो पराली से ज्यादा हर घर के बाहर आप शाम को सिगड़ी और कोयला जलता देखेंगे, कचरा जलता देखेंगे, जगह जगह कचरे के ढेर देखेंगे, वो बेहद चिंताजनक है। बजाय इसके कि आप पराली जला रहे हैं। पराली तो देखिए किसान की मजबूरी हो सकती है एक बार कि उसके पास कोई संसाधन नहीं है और वैसे ही मौसम की मार उस पर पड़ती है। फिर बिचौलियों ने उसको उसकी फसल की उचित मूल्य देना जरूरी नहीं समझा हुआ है आज तक सरकार के ढेर प्रयास के बाद भी कि किसान कानून को पूरी तरह से चौपट करवा दिया गया। यहाँ इशू ये है कि अगर सामाजिक समरसता नहीं होगी, जिम्मेदार समझेंगे नहीं। हम हमारे नगर निगम के ही लोगों के हाल देख लें कि किस तरह से वो सफाई ठेका कर्मियों को भाड़े पर अपने कागजों में दिखाया जाता है और उनसे काम दूसरी जगहों पर लिया जाता है। वो होते ही नहीं, हकीकत में कचरा उठता नहीं, कचरा उठता भी है तो जला दिया जाता है। तो जो लोग अपनी ईमानदारी की मेहनत की कमाई से मकान खरीदकर टैक्स देकर उसके ऊपर दुनिया भर के बाकी टैक्स दे रहे हैं नगर निगम को, सफाई कर से लेके जल कर से लेके प्रॉपर्टी टैक्स से लेके सब, उनके घरों के बाहर तो कचरा ढेर लगा क्योंकि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि नेताओं की एक दौड़ लगती है तो झांसी मेडिकल कॉलेज में इतने बच्चे जल के मर गए और वहां पर पूरा नगर निगम इस बात की व्यवस्था में लगा था कि कैसे मंत्री जी को हम सफाई दिखा सकें, चूने की लाइन डाल सकें। तो ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। पब्लिक के लिए सलाह सिर्फ ये है कि कोशिश कीजिए कि जनप्रतिनिधियों की गर्दन पकड़ के, कॉलर पकड़ के, नगर निगम के सफाई ठेका कर्मियों की कॉलर पकड़ के उनको उन कचरे के ढेरों पे लाके पटका जाए जिसके लिए आप कर दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, और उनसे कहा जाए कि इसकी सफाई करिए। क्योंकि मच्छर उड़ के आने वाला ये नहीं देख रहा है कि वो राम रहीम के घर में जाके काटेगा कि किसी दूसरे के घर में जाके काटेगा। वो तो गंदगी से उठ के आ रहा है और आपके घर में जा रहा है। जो कचरा जल रहा है उसका धुआं आपके घरों में आ रहा है, आप बीमार हो रहे हैं। तो बहुत कोशिश कीजिए कि जितने पेड़ लग सके लगाइए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चौड़ीकरण के नाम पे, सड़क चौड़ी करने के नाम पर ढेरों पेड़ काट दिए गए। मॉडर्न सिटी के नाम पर पूरा हमारा न्यू मार्केट टीटी नगर उजाड़ दिया गया। आज ये सब मुसीबतें इसी वजह से जनता को भुगतनी पड़ रही हैं और जनता नहीं चेतेगी तो मुफ्तखोरी की राजनीति में उसको पिसना तय है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं, लेकिन देखिए प्रदूषण से बचना अपनी जगह है, लेकिन इससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि हम पर्यावरण से खिलवाड़ करना बंद कर दें। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बदले में प्रकृति भी इंसान के साथ, मनुष्य के साथ खिलवाड़ करेगी और वो हो भी रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे दिल्ली के बाद आप मध्य प्रदेश को भी देखें, 300 के आसपास अलग अलग जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है जो घातक है। और अगर इसी तरह से ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली की तरह हमें भी सलाह दी जाएगी कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, या फिर आपको ये सलाह दी जाएगी कि आप घर से निकलिए तो सिर्फ मास्क लगाकर निकलिए, या फिर और भी ज़्यादा अगर ये हालात बिगड़े तो ऑक्सीजन भी साथ में लेकर निकलिए। तो वैसी स्थितियां ना बने, इसलिए ज़रूरी है कि प्रशासन भी इस बात को गंभीरता से ले और इस पर अभी से उपाय करने ज़रूरी हैं ताकि हम स्थितियां बिगड़ने से पहले संभल जाएं। क्योंकि दिल्ली में स्थितियां बिगड़ी और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर वहां पर ग्रैप 4 लागू किया गया। अब देखना होगा वहां कितनी जल्दी चीजें सुधरती हैं और यहाँ भी प्रयास होते हैं या नहीं होते हैं, यानी अलग अलग राज्यों में भी प्रयास की आवश्यकता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स यूं ही बिगड़ता गया तो ये खतरनाक है सेहत के लिए, सांस से की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और फिर घर बैठना पड़ जाएगा, सारे काम चौपट हो जाएंगे। इसलिए अभी से ज़रूरत है कि आप भी समझें और प्रशासन भी समझें और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।